राजनीति नहीं, शर्म है। गाली देकर सुर्खियां नहीं, कानून की मार मिलेगी। विपक्ष की राजनीति अब सिर्फ गालीबाजी रह गई। योगी राज में अब गालीबाजी की छूट नहीं। आपको वो मौलाना याद है जिसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी योगी आदित्यनाथ की माताजी को गाली दी थी। एक मंच पर बैठकर एक पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री की माताजी को गाली देकर ये मौलाना सोच रहा था कि बच जाएगा या इसके कहे अनुसार बंगाल भाग जाएगा और वहां उससे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकेगा, क्योंकि बंगाल तो मुसलमानों के लिए ही है ना। लेकिन अब मौलाना की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। नमस्कार, आप कैपिटल टीवी का खास शो देख रहे हैं, जहां हम आपको सिर्फ खबर नहीं बताते बल्कि उसके पीछे के हर पहलू, हर सच का करते हैं पर्दाफाश। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। आज की इस पेशकश में हम आपको बताएंगे कि कैसे इस मौलाना को पकड़ा गया और क्यों आखिर इनका यह भद्र बयान या फिर विवादित टिप्पणियां कर भागते फिरने का एक पैटर्न बनता जा रहा है। पहले ये मौलाना, फिर एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का विवादित बयान, सपा के नेता का अभद्र बयान, एआईएमआईएम के इसरार अहमद का बयान, इन सब का करेंगे आज हम पर्दाफाश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले मौलाना को यूपी एटीएस टीम ने सोमवार को पूर्णिया जिले से आमौर थाना क्षेत्र के दलमालपुर से पकड़ लिया। वो अब टीम उसे गोरखपुर लेकर जा रही है पूछताछ करने के लिए। रमजान के महीने में मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उस वीडियो में वो बिहार में एक धार्मिक जलसे में बोल रहा था। वहां उसने उत्तर प्रदेश में गौकशी के खिलाफ बने सख्त कानूनों की आलोचना की और यहां तक कि मुख्यमंत्री के वृद्ध माता के बारे में कई बुरी बातें और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। इसके बाद उत्तर प्रदेश के कई जिलों में उनके खिलाफ अलग अलग एफआईआर दर्ज हो गई। यूपी के अलावा दूसरे राज्यों में भी लोग सड़कों पर उतर आए और मौलाना की गिरफ्तारी की मांग करने लग गए। जोकीहाट के पथराबाड़ी गांव के रहने वाले रिटायर्ड मदरसा शिक्षक मोहम्मद कमरुल होदा के 3 बेटे में से सबसे बड़े अब्दुल्ला सलीम ने दारुल उलूम देवबंद से इस्लामिक शिक्षा पूरी की है। उसने संस्कृत व्याकरण भी पढ़ा है और चारों वेदों का ज्ञान है उसे। इसी वजह से उसे चतुर्वेदी की उपाधि भी मिली है। उसका पूरा नाम अब्दुल्ला सलीम कमर चतुर्वेदी कासमी है। वो प्रखर इस्लामिक वक्ता माने जाते हैं और बिहार की राजनीति में भी काफी सक्रिय है। अपनी तकरीरों में वो कुरान के साथ साथ गीता और रामायण का भी जिक्र करता रहता है। राजनीतिक रूप में देखा जाए तो मौलाना अब्दुल्ला सलीम पहले ओवैसी की पार्टी यानी एआईएमआईएम से जुड़ा था, लेकिन साल 2025 में जब जोकीहाट विधानसभा में उसे टिकट नहीं मिला तो उसने पार्टी छोड़ दी। फिर वो प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी से जुड़ गया और विधानसभा चुनाव में जोकीहाट से नामांकन भी दाखिल किया था, मगर उसका नामांकन पत्र खारिज हो गया। मामले में मौलाना ने बाद में सफाई देते हुए भी एक वीडियो जारी किया है। उसका कहना है कि उसका पुराना बयान काट छाट कर एडिट करके वो वायरल किया गया है। बयान को गलत संदर्भ में पेश करके उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये बात है कि उसका मूल बयान इतना गलत था कि हम उसे आपको सुना भी नहीं सकते और ना खुद बता सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों विपक्ष की पार्टियां हो या फिर ऐसे मौलाना हो, वो इस तरह के बयान और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको याद हो तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भी राजद की रैली के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माताजी को गाली दी गई थी। उनके लिए बुरी भाषा का इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद काफी प्रदर्शन हुए थे, लेकिन सवाल वही रहा कि ऐसा क्यों होता है। क्या विपक्ष की राजनीति ऐसे अभद्र भाषा से ही चलती है? क्या यही उनकी रणनीति है? क्या यही इन मौलानाओं को सुर्खियों में और हेडलाइंस में बने रहने का एक बहाना देती है? सवाल तो कई है, लेकिन जवाब एक भी साफ नहीं मिलता। राजनीति अपनी जगह होती है। आपको पक्ष और सत्ताधारी पार्टियों से उनकी पार्टियों की नीति के आधार पर लड़ना चाहिए, उनके कामों की आलोचना करनी चाहिए।
हो सकता है कि उनके काम या उनकी पॉलिसीज आपको पसंद ना आए, आप उसका खुलकर विरोध कीजिए और कर भी सकते हैं। यही तो असली राजनीति है और यही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी है। लेकिन किसी भी व्यक्ति के बारे में, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या फिर एक आम इंसान जैसे कि आप और मैं, या किसी की मां के लिए गालियां या अभद्र भाषा का इस्तेमाल क्या सही है? क्या पर्सनल लेवल पर जाके परिवार के बारे में बोलना ठीक है? यह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं है। इसे मिसयूज ऑफ राइट्स कहा जाता है। बात सिर्फ इस मौलाना की नहीं है। आजकल उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक, और मैं ये कहूं कि देश में पूरी जगह ऐसे मौलानाओं और नेताओं को लगता है कि हम विवादित बयान देकर फेमस हो जाएंगे, सुर्खियों में आ जाएंगे, हेडलाइंस बन जाएंगे, क्योंकि अब ये एक पैटर्न बनता जा रहा है। आप देखिए, रामनवमी के दिन हरदोई से सपा नेता का राम भगवान और माता कौशल्या पर अभद्र टिप्पणी करना, इससे आपको क्या समझ आता है? यही कि उनके अंदर कोई डर नहीं है। उन्हें लगता है कि हिंदू देवी देवताओं पर ऐसा बयान देकर वो सुर्खियों में आ जाएंगे और हिंदू समुदाय के लोग तो कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी हमेशा से यही करती आई है, हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। अखिलेश यादव खुद ऐसे बयान देते हैं, तो उनके नेता कैसे पीछे रह जाएंगे? उनकी सरकार के समय भी ऐसा ही होता रहा है, ऐसा ही होता आया है। किसी को कानून का डर नहीं रहता था। अब जब उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर में सुधार आया है, तो इन जैसे मौलानाओं को उत्तर प्रदेश छोड़कर बंगाल अच्छा लगने लगा है, क्योंकि वहां ममता दीदी की सरकार है और सब जानते हैं कि बंगाल में क्या हालत है, वहां अपराध और अराजकता कितनी ज्यादा है, मुसलमान वहां पे अपनी गतिविधियां किस तरीके से चलाते रहते हैं। इसी वजह से ये इन मौलानाओं को बंगाल पसंद आ रहा है, जहां वो बिना डर की अपनी बातें रख सकते हैं और कोई एफआईआर, कोई गिरफ्तारी भी नहीं होगी। ऐसे बयानों से समाज में तनाव बढ़ता है, लोग एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। धर्म और राजनीति का मिश्रण जब गलत तरीके से होता है तो नतीजा हमेशा ही बुरा निकलता है। कुछ दिन पहले एआईएमआईएम के शौकत अली की तरफ से भी एक बयान सामने आया था। उन्होंने कहा कि अगर हमारे 11 विधायक भी बन गए तो हम मुसलमानों का एनकाउंटर नहीं होने देंगे, और जो भी मुसलमान का एनकाउंटर करेगा उसका भी एनकाउंटर होगा। यानी आप समझिए, पहले ये लोग रोते हैं कि प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है, लेकिन जब पुलिस एक्शन लेती है तो अपराधियों के मन में डर बढ़ाती है, तो इन्हें दिक्कत हो जाती है। तब ये धर्म की राजनीति करने लग जाते हैं और वो कहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन असल में कानून सबके लिए एक सम्मान होना चाहिए, और है भी। अपराधी चाहे किसी भी धर्म का क्यों ना हो, उसे सजा मिलनी चाहिए। ये पैटर्न सिर्फ 1 या 2 मामलों तक सीमित नहीं है। पिछले कई सालों से हम ये देखते आ रहे हैं कि कुछ नेता और वक्ता जानबूझकर ऐसे बयान देते हैं जो समाज को बांटते हैं, जो हिंदू समुदाय को आहत करते हैं। वो जानते हैं कि मीडिया इस पर चर्चा करेगा, सोशल मीडिया पर वायरल होगा, उन्हें फायदा होगा, लेकिन इस फायदे का नुकसान पूरे समाज को होता है। युवा पीढ़ी देखती है कि गाली देकर, अभद्र भाषा बोलकर भी लोग चर्चा में आ जाते हैं, तो वो भी वैसा ही करने की कोशिश करते हैं और करने लग भी जाते हैं। इससे सभ्य बहस का माहौल पूरी तरह से खत्म हो जा रहा है। हमें समझना चाहिए कि परिवार किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे निजी और पवित्र चीज होती है। माँ का सम्मान हर संस्कृति में सबसे ऊंचा होता है। हिंदू धर्म में माँ को देवी का रूप माना जाता है। मुस्लिम संस्कृति में भी माँ का दर्जा बहुत ऊंचा दिया हुआ है। ऐसे में किसी की माँ पर हमला करना सिर्फ उसकी व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समाज का अपमान है। जब प्रधानमंत्री की माँ पर गाली दी जाती है तो वो हर बेटा या बेटी को दुख होता है। जब मुख्यमंत्री की माता जी पर बुरी बातें कही जाती है तो राज्य के लोग आहत महसूस करते हैं। विपक्ष को अपनी भूमिका समझनी चाहिए। उन्हें सरकार की गलतियों पर सवाल उठाना चाहिए। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान की समस्याओं पर बहस करनी चाहिए। लेकिन जब वो पर्सनल अटैक पर उतर आते हैं तो लगता है कि उनके पास मुद्दे ही नहीं बचे हैं, या फिर वो जानबूझकर ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मौलानाओं को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि वो एक धार्मिक नेता है। उनकी बातों का असर हजारों लोगों पर पड़ता है, हजारों लोग उन्हें आए दिन सुनते हैं। अगर वो गलत भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो उनकी अनुयायी भी वैसे ही सीखेंगे, उनके शिष्य जो होंगे वही करेंगे। इससे शांति भंग होती है। उत्तर प्रदेश में अब स्थिति बदल रही है। पहले जहां अपराधी बेखौफ घूमते थे, अब उन्हें कानून का डर है, और यही वजह है
कि कुछ लोग बंगाल या दूसरे राज्यों की ओर भाग रहे हैं जहां कानून ढीला है, लेकिन यह भागना स्थायी समाधान नहीं है। हर राज्य में कानून मजबूत होना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर ऐसे तत्वों पर नजर रखनी चाहिए जो समाज में नफरत फैलाते हैं। हम सभी को मिलकर एक सभ्य राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां मुद्दों पर बात हो, कामों की समीक्षा हो, लेकिन व्यक्तिगत हमले ना हो। माँ, बहन, बेटी का सम्मान हर किसी का कर्तव्य है। अगर हम इस आधार पर राजनीति करेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? युवा सकारात्मक दिशा से सोचेंगे। विवाद सिर्फ सुर्खियों के लिए नहीं बल्कि सही मुद्दों के लिए होना चाहिए। जब हम देखते हैं कि रामनवमी जैसे पर्व पर भी राम जी और उनकी माता जी पर अभद्र टिप्पणी की जाती है तो दुख होता है। राम हमारे आदर्श हैं, उनकी माता कौशल्या माँ का प्रतीक है। सपा जैसी पार्टियों को अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना चाहिए और सुधार लाना चाहिए। हिंदू भावनाओं का सम्मान करके ही वो समर्थन हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से AIMIM जैसे दलों को भी समझना चाहिए कि एनकाउंटर की धमकी देकर वो कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। अपराध कम करने के लिए पुलिस का काम जरूरी है। अगर कोई अपराधी है तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए, चाहे वो किसी भी समुदाय या किसी भी धर्म से हो। धर्म के नाम पर अपराधियों को बचाना बिल्कुल सही नहीं है। मौलाना अब्दुल्ला सलीम का मामला सिर्फ एक उदाहरण है। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जहां व्यक्तिगत हमले हुए हैं। हर बार प्रदर्शन होते हैं, FIR होती है, लेकिन मूल समस्या हमेशा बनी रहती है। समस्या है मानसिकता की। कुछ लोग सोचते हैं कि विवाद से फायदा होगा, लेकिन लंबे समय में इससे नुकसान ही हो जाता है। समाज विभाजित होता है। इससे राजनीति में घसीटना बंद करना होगा। सही रास्ता चुनकर ही हम एक बेहतर भारत बना सकते हैं, जहां हर कोई सम्मान के साथ जी सके, कानून मजबूत रहे, भावनाओं का सम्मान हो और राजनीति मुद्दों पर आधारित हो। यही हमारी उम्मीद है कि ये सही दिशा है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।